सभी साथियों को राम राम। स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम राजस्थान के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वो स्रोत हैं जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभिलेख कौन कौन से हैं? अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं सिक्के आते हैं, शिलालेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। सिक्कों के ऊपर भी जैसे सिक्का है, सिक्के के ऊपर ये चित्र है, चित्र के अलावा कोई वर्ण लिखे हुए हैं, कोई अक्षर टाइप हैं या कोई आकृतियां हैं। तो ये क्या है? किसी न किसी राजा के बारे में, वहाँ के उसके शासनकाल के बारे में और वहाँ जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हैं। अभिलेखों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यदि किसी किसी पत्थर पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसे कहेंगे उत्कीर्ण अभिलेख। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपीग्राफी। एपीग्राफी किसे कहते हैं? उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपीग्राफी। लिपियों एवं दस्तावेजों के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी। लिपियों एवं दस्तावेजों के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में ACL कालाइल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? ACL कालाई के द्वारा। कब किया गया? 1871 में किया गया। भारतीय लिपियों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पंडित हीराचंद ओझा ने किया है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। किस पर? लिपियों पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन हीराचंद ओझा ने। 1894 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्राचीन लिपिमाला। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसने लिखा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा। कब? 1894 ईस्वी में लिखा। इस ग्रंथ में 84 प्रकार की लिपियों का वर्णन है। कितने? 84। 84 प्रकार की लिपियों का वर्णन है इसमें। सिक्कों पर अध्ययन सर्वप्रथम डी कौशाम्बी और रेप्सन ने किया था। भारत में प्रचलित प्राचीन सिक्कों को कहते हैं पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। जो प्राचीन काल में राजाओं के समय जो सिक्के प्रचलित थे उन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना जाता है। लेख युक्त ऐसे सिक्के जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, वो सिक्के इंडो ग्रीक शासकों की देन है। इंडो ग्रीक शासकों की देन है लेख युक्त सिक्के। सोने के सिक्कों का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ? कुषाण काल में। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को कहते हैं दिनार। गुप्त काल में जो सोने के सिक्के प्रचलित थे उनको दिनार कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन बड़ली अभिलेख की। बड़ली अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बड़ली अभिलेख भिलोट माता मंदिर और बड़ली अजमेर से प्राप्त हुआ है। कौन से समय का है? 443 ईसा पूर्व का है। ये 443 ईसा पूर्व का है और राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। सबसे प्राचीनतम शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। इसकी खोज किसने की? 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। इस अभिलेख में जैन धर्म के वीर निर्माण संवत 84 का उल्लेख भी मिलता है। किसका? वीर निर्माण संवत 84 का उल्लेख भी मिलता है बड़ली शिलालेख में। यह अभिलेख राजस्थान में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? अजमेर संग्रहालय में। बात करते हैं बसंतगढ़ से अभिलेख की। कब? कौन से समय का? 625 ईस्वी का है। कहाँ पर है? क्षेमकारी माता मंदिर या खेमल माता के मंदिर से बसंतगढ़ सिरोही में। बसंतगढ़ सिरोही जिले के बसंतगढ़ में क्षेमकारी माता के मंदिर से यह शिलालेख प्राप्त हुआ।
इस शिलालेख से किसका वर्णन मिलता है? इस शिलालेख से बर्मलात के सामंत रज्जिल और बृजभट्ट का वर्णन मिलता है। बृजभट्ट और रज्जिल का वर्णन मिलता है। बर्मलात का राज्य अर्बुद देश। बर्मलात किस वंश का था? चावड़ा वंश का। बर्मलात चावड़ा वंश की राजधानी भीनमाल थी, भीनमाल जालोर। बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान में अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में रखा हुआ है। अब बात करते हैं अपन बुचकला अभिलेख की। बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी का है। पार्वती माता मंदिर जोधपुर से प्राप्त हुआ। इसके शासक हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने इसको लिखवाया था और इसी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी खोज ब्रह्ममह नानूराम ने की थी। पार्वती माता मंदिर का वास्तुकार कौन है? दैया व पंचहरी। पार्वती माता मंदिर का वास्तुकार है दैया व पंचहरी। अब बात करते हैं अपन बिजोलिया शिलालेख की। बिजोलिया शिलालेख 1177 ईस्वी का और कहाँ से प्राप्त हुआ? पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से। पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया चौहानों को। यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? गुणभद्र। इसके लेखक कौन है? केशव कायस्थ। और पत्थर पर उत्कीर्ण करता है गोविंद। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस अभिलेख में सांभर के चौहान और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। सांभर के चौहान और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इस अभिलेख में कुटिला नदी का भी वर्णन है। एक नदी पड़ती है अजमेर में, कुटिला नदी, जिसका भी वर्णन है। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण लोलाक ने करवाया था। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया लोलाक ने। पार्श्वनाथ मंदिर का वास्तुकार है महाणक। पार्श्वनाथ मंदिर का वास्तुकार महाणक। अब बात करते हैं अपन घटियाला अभिलेख की, जो कि 861 ईस्वी का है। 861 ईस्वी का। कहाँ पर से प्राप्त हुआ? जोधपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ? जोधपुर से। इस अभिलेख में हरिश्चंद्र से लेकर कक्कुक तक प्रतिहार शासकों की वंशावली का वर्णन है। घटियाला के अभिलेख कुल 5 अभिलेखों का एक समूह है। 5 अभिलेखों का समूह। यहाँ से क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया है। आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कितने? 5। और सेकंड ग्रेड की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक अभिलेख प्राचीन जैन मंदिर से प्राप्त होता है, जो कि प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। और अन्य 4 अभिलेख खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जो कि वो भी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। खाकू देवल। इन चारों स्तंभों के ऊपर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और विनायक और सिद्धम शब्द लिखे हुए हैं। विनायक और सिद्धम शब्द लिखे हुए हैं। कक्कुक की लोकप्रियता किन क्षेत्रों में थी, इसके बारे में दे रखा है थोड़ा, ये आप देख लेना। गुजरात में, बल्ल में, मांड में, सिबी में, मालानी में, पंचमद्रा में और त्रिवेणी में। कक्कुक ने घटियाला तथा मांडव्यपुर मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाया था। कौन सा स्तंभ? जय स्तंभ। कहाँ पर? मांडव्यपुर में। और ये हटियाला नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है घटियाला। घटियाला को व्यापारिक केंद्र बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है। घटियाला को क्या बनाया? व्यापारिक केंद्र। किसने? कक्कुक ने ये बनाया था। घटियाला अभिलेख के लेखक है मग ब्राह्मण मातृरवि। घटियाला अभिलेख के लेखक मग ब्राह्मण मातृरवि। उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर। उत्कीर्ण करता कौन है? कृष्णेश्वर है। अब बात करते हैं अपन बाउक प्रशस्ति की। 837 ईस्वी का है और विष्णु मंदिर मंडोर से
प्राप्त है। प्रतिहार वंश के शासक बाउक की जानकारी प्राप्त होती है। बाउक की जानकारी प्राप्त होती है। गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसकी खोज 1837 ईस्वी में श्यामलाल दास ने की थी। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने इसको पढ़ा था। D.R. भंडारकर ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी? 1887 ईस्वी में श्यामलाल दास ने की थी। किसकी? गोसुंडी अभिलेख की। कौन सी शताब्दी का? द्वितीय शताब्दी का। कहाँ से? गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। गोसुंडी अभिलेख में वैष्णव, ये वैष्णव जन नहीं है, सॉरी, यहाँ वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, पंचरात्र संप्रदाय की जानकारी प्राप्त होती है। कौन से संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में गजवंश के शासक सर्वतात का वर्णन भी मिलता है। किसका? सर्वतात का वर्णन मिलता है। सर्वतात के पुत्र हैं पाराशरी, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट की एग्जाम में। रीट की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है भाई। अकबर ने गोसुंडी में हाथीवाड़ा अभिलेख स्थापित करवाया था। हाथीवाड़ा, और यहाँ पर ऊब दीवड़ प्रकाश स्तंभ भी स्थापित करवाया। ऊब दीवड़ भी लगवाया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने ऊब दीवड़ भी लगवाया था। चिरवा का शिलालेख है, जो कि 1273 ईस्वी का है और चिरवा गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा गया है। गुहिल वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। जेत्र सिंह को प्रलय मारुत की उपाधि दी गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि किस अभिलेख में जेत्र सिंह को, मेवाड़ के जेत्र सिंह को प्रलय मारुत की उपाधि दी गई है? चिरवा के अभिलेख में। यहाँ ये भी पढ़ेंगे अपन। ताल रक्ष नामक प्रशासनिक पद का उल्लेख भी मिलता है। चिरवा के अभिलेख में, चिरवा शिलालेख में तालपत्र नामक प्रशासनिक पद का उल्लेख मिलता है। ताल रक्ष पद तातेड़ जाति की वंश परंपरा से चला आ रहा पद है। कौन सी जाति की? तातेड़ जाति की। इस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। एकलिंग जी का वर्णन भी प्राप्त होता है। इसके रचयिता हैं रत्नप्रभ सूरी, लेखक पार्श्व चंद, उत्कीर्णकर्ता केली सिंह, शिल्पी देल्लण। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको याद करने। अपनी डायरी नोटबुक में इनको लिखते हुए चलें। अब एग्ज़ाम से पहले इसका रिवीजन किया जा सकता है। मैं वही फैक्ट लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हुई है, ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, और जो लाभ दे उसी को पढ़ना सार्थक है, मैं ये समझता हूँ। भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख बीजक की पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से प्राप्त हुआ है। भाबरू शिलालेख 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कालाइल ने बेराठ शिलालेख की खोज की थी 1877 में। भाबरू और बेराठ शिलालेख से मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। भाबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। अब आता है मानमोरी का शिलालेख, जो कि आज की क्लास का अंतिम शिलालेख है अपना ये। इसके बाद के शिलालेख भी हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ना ज़रूरी है। क्या पता आपकी किस्मत फूटी हो और वही क्वेश्चन आके टपक जाए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना भी ज़रूरी है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख कब का है? ये मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करता है और मानसरोवर झील की पाल से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में एक बात प्रचलित है कि कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इस शिलालेख को ले गए थे और रास्ते में समुद्र में फेंक कर चले गए थे।
रास्ते में समुद्र में फेंक करके चले गए थे। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जा रहे थे, तब इसे समुद्र में फेंक दिया था। तो आज की क्लास में इतना ही। पढ़ेंगे अगली क्लास में हम शिलालेखों के बारे में और सिक्कों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, और जो सिक्के हैं रियासत के अनुसार प्रचलन में हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए चैनल पर अंत तक। इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम पेपर पूरा कंप्लीट निःशुल्क करवाया जाएगा। थैंक यू।